Good morning, all the students of class 9th in our school YouTube channel classes. Today I am going to explain the third chapter, that is atoms and molecules. Okay, and before the third chapter, the two chapter completed. First, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. The second chapter is matter around us. You. Okay. The third chapter, that is atoms and molecules. Third, atoms and molecules. Molecules. And the last chapter, that is atomic structure. Atomic structure. The last chapter, that is atomic structure या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो भी आप बोलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. ओके, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. द फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट विच स्टार्ट फ्रॉम 1st September, the only second chapter comes. Means the first chapter not come in the first unit test because this chapter eliminated out by the syllabus by the CBSE, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर CBSE ने निकाल दिया है. आपको इसको पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया है पूरा. कोई बात नहीं. अब आपका जो मेन टॉपिक होगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट का मार्क्स आपका ऐड होगा, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कौन सा करेंगे? ये सेकेंड चैप्टर. मीन्स 4 चैप्टर, 3 ही चैप्टर पढ़ना है. मैंने आपको तो एक वो भी पढ़ा दिया था. तो मैं जो टेस्ट दूंगा यूनिट टेस्ट बेटा, वो आपके सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन होंगे. सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है पूरा टॉपिक, उस टॉपिक से अंदर से भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, सो प्रिपेयर वेरी वेल योर सिलेबस फॉर द यूनिट टेस्ट फर्स्ट. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन क्लास 9 फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर स्टार्ट, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. कि हमारी चारों तरफ जो भी चीजें पाई जाती हैं वो है क्या? मैटर. व्हाट इज मैटर? टाइप्स ऑफ मैटर. ओके, आफ्टर दैट मैटर इज प्योर और इम्प्योर, इन विच फॉर्म एलिमेंट आर कंबाइंड. मीन्स इज मैटर अराउंड अस प्योर. जो सब्सटेंस है वो क्या हमारे चारों तरफ जो पाया जाए वो सभी शुद्ध है कि कुछ अशुद्ध भी? किस फॉर्म में है? ओके, यहाँ तक हमने जाना इस चैप्टर में. इस चैप्टर में हमने पढ़ा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स, यही सब हमने पढ़े. मेथड ऑफ सेपरेशन. अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट चैप्टर कि मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मीन्स ऑल अराउंड अस having mass and occupies space are known as matter, but all these matters we can simply say that it is made up of atoms and molecules. But how it comes to know, इसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं? तो इसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री पढ़नी होगी. क्या पढ़ना होगा? इतिहास, जिसको हमने क्या कहा? इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर.
कि कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल की ओरिजिन हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम मैटर पढ़ते आए थे, अचानक हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। तो इंट्रोडक्शन के लिए देखिए, आप जानते हैं इन एंशिएंट टाइम दे आर नॉट साइंटिस्ट। एंशिएंट साइंस पुराने समय में वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि क्या थे, आपके कुछ एंशिएंट इंडियन फिलासफर होते थे, कुछ ग्रीक फिलासफर थे, ऐसे मतलब दार्शनिक होते थे। फिलासफर किसे कहते हैं? दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो अपना क्या देते हैं? मत देते हैं बेटा। दार्शनिक जो अपना क्या देते हैं? मत देते हैं, जो कि बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो एंशिएंट इंडियन फिलासफर एंड एंशिएंट ग्रीक फिलासफर, यूनान के जो फिलासफर थे, यूनान देश के, और जो भारतीय दार्शनिक थे, उनके बीच में ये था, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। एंशिएंट इंडियन फिलासफर एंड ग्रीक इंडियन फिलासफर वेयर वॉन्डर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, उसको हमने कैसे कह दिया कि ये चीज मैटर है, आखिर ये किसका बना हुआ है। हमने कह दिया कि ये चीज मैटर है, लेकिन मैटर बना किससे है ये तो हमें पता होना चाहिए। इसी चीज को वो लोग बहुत ज्यादा क्या थे, देखकर आश्चर्यचकित थे, परेशान थे, है ना। एंशिएंट इंडियन फिलासफर एंड ग्रीक फिलासफर वे आर वंडर्ड टू नो अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। उनका कहना था कि जिसको हमने जाना नहीं, जिसको हमने पहचाना नहीं, केवल उसको देख के हमने कह दिया कि वो मैटर है ना। जैसे कोई फ्रेंड बना आपका और आपने बस उसको क्लास में देखा, उसको अपना फ्रेंड बना लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कुछ टाइम उसके साथ बिताना चाहिए था कि वो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो आपके लिए ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो दिन रात आपके साथ ही आपके सुख दुख में पार्टिसिपेट करे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जब तक आपकी जेब में पैसा है तभी तक आपका फ्रेंड हो। तो हम फ्रेंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं? पहले उसकी क्वालिटीज को देखते हैं, तब फ्रेंड का सिलेक्शन करते हैं, कोई भी चीज हो, है ना। तो इन्होंने कहा, दोनों ने फिलासफर ने, इंडियन और ग्रीक की, कि आखिर हमने केवल मैटर को देख के कैसे बता दिया, जिसको हम जानते नहीं पूरी, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसको हम ठीक से देखे भी नहीं है किससे बनाए, उसको हमने मैटर कर दिया। और ये क्यों ऐसा था? क्योंकि द डिविजिबिलिटी, द आइडिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की डिविजिबिलिटी का, मैटर को डिवाइड करने का आइडिया था, वो लॉन्ग बैक इन इंडिया, भारत में कई सालों से चल रहा था। वो कह सकते हैं 500 BC, 500 BC से ये चल रहा था लगभग, कि आखिर हम मैटर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर लॉन्ग बैक इन इंडिया अबाउट 500 BC। ओके, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं क्या, सेकेंड एक दूसरे फिलासफर मिले, दार्शनिक मिले, महर्षि ऋषि थे, संत थे भाई। उनका क्या नाम था? कणद, इसको कणद भी कहते हैं, महर्षि कणद, ठीक। महर्षि कणद, एन इंडियन फिलासफर महर्षि कणद स्टेट्स दैट इफ गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। महर्षि कणद ने बताया कि अगर हम कोई भी मैटर ले, किसी मैटर को ले लें और उसको डिवाइड करते चले, तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हम उस मैटर की स्मॉल और स्मॉलर पार्टिकल को ही पाते जाएंगे, मतलब जितनी बार उसको डिवाइड करते जाएंगे उसका फाइन पार्टिकल मिलता चला जाएगा, छोटे से छोटा कण। अल्टीमेटली अंत में ए टाइम विल कम, एक ऐसी अवस्था है कि एक ऐसा समय आएगा, व्हेन we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible। अंत में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी अवस्था आएगी कि उस मैटर का इतना छोटा पार्टिकल हमें प्राप्त होगा जिसका कि फिर से डिवीजन पॉसिबल नहीं।
मतलब इफ वी गोज ऑन डिवाइडिंग द मैटर, these matter converted into smaller and smaller particle, and at a time the smaller particles obtained which cannot be further divided, जिसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, मतलब एकदम फाइनेस्ट पार्टिकल ऑब्टेंड होगा उस मैटर का। उन्होंने बताया कि उसी पार्टिकल को इसीलिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर या पदार्थ के, उन्होंने मैटर नहीं पदार्थ बोला था, पदार्थ के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु, जिसको हिंदी में उन्होंने क्या बोला, परमाणु। आ गया? तो परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया, महर्षि कर्णाद ने। किसके लिए दिया कि मैटर जिस स्मॉल पार्टिकल से बना होता है उसी पार्टिकल को हम परमाणु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैटर को डिवाइड किया जाता है तो स्मॉलर पार्टिकल डिवाइड होता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा गया, परमाणु। बाद में इनके बाद एक दूसरे फिलासफर थे, पाखुदा कात्यायमा, ये भी इंडियन थे, पाखुदा कात्यायमा स्टेट दैट, इन्होंने बताया कि these particles normally exist in nature। जब इन्होंने बता दिया महर्षि कर्णाद ने कि परमाणु होते हैं स्मॉल पार्टिकल, तो उन्होंने क्या किया, पाखुदा कात्यायना ने, इन्होंने इनकी बातों को ही जोड़ दिया अपने वाक्य में और मॉडिफाइड करके एक नया स्टेटमेंट दे दिया। क्या दिया कि पाखुदा कात्यायना स्टेट्स दैट these particles normally exist in a combined form, कि ये जो पार्टिकल होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ के पाए जाते हैं, और वही जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, मैटर। मींस मैटर इज मेड अप ऑफ परमाणु। उन्होंने बोल दिया कि मैटर जो बने होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं। ओके, अभी तक हम पहुंचे कहाँ, परमाणु। परमाणु जब मिल गया तो उसको क्या किया, पाखुदा कात्यायना ने कहा कि जो मैटर बनते हैं भैया, डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर पाए जाए हैं वो सभी किससे बने हैं, यही जो परमाणु है, यही जब जुड़ रहा है तो ये पार्टिकल कंबाइंड स्टेट में आए, जिसको हम मैटर कहते हैं। अब ये तो हो गया इंडियन अप्रोच, भारतीयों ने अपने तरीके से जो सोचा, लेकिन ये सही था। और इन्हीं की बातों को ग्रीक के फिलासफर ने, डेमोक्राइटस ने, ग्रीक के फिलासफर ने महर्षि कर्णाद की बातों को ही चेंज करके बोला। उन्होंने बोला कि दोज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम नहीं बोला, मैटर पदार्थ नहीं बोला, दोज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which goes on further division and at a time which cannot be divided into smaller particles that is known as atom। उन्होंने क्या किया, कहा कि जिस मैटर को जब मैटर डिवाइड किया जाएगा तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनेगा, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जिसका फिर से डिवीजन नहीं होगा, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इस ग्रीक फिलासफर ने क्या नाम दे दिया, उन्होंने परमाणु नहीं कहा, क्या कह दिया, एटम। बातें वही थी, केवल उन्होंने उसको नया नाम दे दिया। जैसे आप कहते हैं ना, आइडिया वही, सोच नहीं। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, यही बोलते हो ना, आइडिया सिम लेते हो। तो यहाँ पे बेटा वही कि बातें वही हैं, बस सोच नया है। आप मेडिकल का एग्जाम दे, इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी करते हो, कहते हो कि नीट, आज का नाम नीट हो गया मेडिकल के लिए, पहले क्या था, CPMT। अब इंडिया बेस, ऑल इंडिया बेसिस पे हो गया, पहले स्टेट वाइज होता था। तो क्या है, केवल कन्वर्जन। ओके, अब इसके आगे की हिस्ट्री इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और सेकंड चैप्टर को यूनिट से फर्स्ट के लिए आपको तैयार करना है। ओके, MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।